हेलो एवरीवन, एपेक्स ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सदिश पढ़ा था, सदिश त्रिक गुणन पढ़ा था, सदिश का सदिश गुणन पढ़ा था, सदिश का सदिश त्रिक गुणन पढ़ लिया था। उस पर बेस हमने सब क्वेश्चन कर लिए थे और एक्सरसाइज में जो भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज जो क्लास है इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन है जो टोटल एक्सरसाइज को कवर करते हैं। जो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दो सदिशों सदिश A और सदिश B के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हो और इनके बीच कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल कितना है 1/2। क्या ज्ञात करना है? परिमाण ज्ञात करना है। और दिया क्या है? देखिए, दिया है दो सदिशों सदिश A और सदिश B के परिमाण ज्ञात करने हैं यदि इनके परिमाण समान है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूंकि सदिश A का परिमाण बराबर सदिश B का परिमाण, लिख सकते हैं A और B का परिमाण क्या है? बराबर है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? इनके बीच का कोण मतलब थीटा बराबर दे रखा है बच्चों 60 डिग्री और इनका अदिश गुणनफल किनका? A और B का जो अदिश गुणनफल है बच्चों वो कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? इनके मान ज्ञात करने हैं, मतलब A का परिमाण B का परिमाण ज्ञात करना है। जो A का परिमाण आएगा वही B का आएगा क्योंकि दोनों समान है। देखिए, हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है बच्चों A.B अपॉन A का परिमाण और B का परिमाण, यही होता है A.B अपॉन A का परिमाण और B का परिमाण। देखिए, cos थीटा A.B का मान कितना है हमारे पास? 1/2 और थीटा का भी मान रख देते हैं बच्चों हम। थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में A का परिमाण और B का परिमाण है। A बराबर B का परिमाण है तो हम यहाँ A के परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा cos 60 बराबर 1/2 बटे में सदिश A के परिमाण का स्क्वायर। अब बात आती है कि cos 60 का मान कितना होता है। देखिए, cos 60 का जो मान होता है बच्चों वो 1/2 होता है। cos 60 का मान यहाँ 1/2 बराबर 1/2 अपॉन सदिश A के परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हम बन गया ये। देखिए, सदिश A के परिमाण का स्क्वायर बराबर, यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये इधर बजगुणा कर दिया तो यहाँ 1/2 आ गया, बराबर में 1/2 आ गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया सदिश A के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब सदिश A का परिमाण कितना आ गया? 1 आ गया बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात। जो सदिश A का परिमाण आएगा वही सदिश B का परिमाण होगा। हमें क्या ज्ञात करना था? A व B के परिमाण ज्ञात करने थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मात्रक सदिश A के लिए ये दे रखा है सदिश x माइनस सदिश A डॉट सदिश x प्लस सदिश A बराबर 12 हो तो जो सदिश x का परिमाण है वो ज्ञात करना है। देखिए, सॉल्व करते हैं। सदिश x माइनस सदिश A डॉट सदिश x प्लस सदिश A बराबर 12। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट है तो गुणा कर सकते हैं। क्या आएगा? x डॉट x प्लस, इसको इससे कर रहे हैं तो क्या आएगा बच्चों? x डॉट a। चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, a माइनस b और a प्लस b बन रहा है तो उसी तरह से गुणा होता है जैसे आपको मैंने बताया था मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a सदिश A प्लस सदिश B के परिमाण के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो वो जो सरसमीका होती थी उसी तरह से होता था, तो ये भी यही होगा। क्या हो जाएगा? एक x के परिमाण का स्क्वायर माइनस सदिश A के परिमाण का स्क्वायर बराबर 12। यहाँ दे रखा है यदि एक मात्रक सदिश A, तो यहाँ ये जो सदिश A है वो क्या है? मात्रक सदिश है बच्चों। तो मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है।
हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे चूंकि सदिश ए का परिमाण बराबर 1। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि ये एक क्या है, इकाई सदिश है। इसके बाद सदिश x का परिमाण का स्क्वायर आ गया बच्चों 13। इसका मतलब सदिश x का परिमाण कितना आ जाएगा, हमें सदिश x का परिमाण ही ज्ञात करना था, तो ये आ जाएगा √13। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर ये दे रखा है, b बराबर है और c इस प्रकार है कि a सदिश a प्लस लैम्डा b सदिश c पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक सदिश दूसरे सदिश पर अगर लंब होता है तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो 0 के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सदिश a और सदिश b परस्पर लंब हैं तो a डॉट b बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ये सदिश और ये सदिश परस्पर लंब है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले, चूंकि सदिश a प्लस लैम्डा b व सदिश c परस्पर लंब हैं, अतः a प्लस लैम्डा b डॉट c बराबर 0। ठीक है, a प्लस लैम्डा b डॉट c बराबर 0, क्योंकि ये दोनों सदिश परस्पर क्या है, लंब है। अब यहां पर हम a b c के मान रखते हैं। सदिश a का मान है बच्चों हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, साथ में है प्लस लैम्डा b का मान है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड डॉट c का जो मान है वो बच्चों हमारे पास है 3i कैप प्लस 3j कैप बराबर में 0। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, i कैप में यहाँ माइनस लैम्डा है और यहाँ i कैप में 2 है, तो हम i कैप का जो गुणांक है 2 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ से i कैप कॉमन ले लिया हमने, प्लस j कैप का यहाँ गुणांक है 2 और यहाँ पर है 2 लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा लिख सकते हैं, प्लस k कैप का यहाँ गुणांक है 3 और यहाँ है लैम्डा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा k कैप। इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चों, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर डॉट प्रोडक्ट में ओनली i कैप और j कैप है, तो k कैप वाला तो किसी से गुणा हो नहीं पाएगा, 0 हो जाएगा। i कैप वाले को i कैप से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 2 माइनस लैम्डा। यहाँ i कैप का गुणांक और ये i कैप के गुणांक दोनों का आपस में गुणा कर दिया। j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा और साथ में 3 बराबर 0। गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा बराबर 0। 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बच्चों कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा, और 6 और 6 12 और इधर आएंगे तो माइनस के 12। इसका मतलब लैम्डा बराबर कितना आ गया, -4। 3 का भाग दे दिया -12 में, तो कितना आ जाएगा, -4। इसका मतलब यहाँ पर लैम्डा का मान कितना होगा, -4 होगा, जब ये दोनों सदिश आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2 हैं, तो कोण ABC ज्ञात करना है। देखिए, कोण ABC ज्ञात करने के लिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं रफली। ये ABC है, ठीक है। अब इसमें ABC में कोण ABC ज्ञात करना है, तो हम एक काम करते हैं, देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दे रखे हैं और तो कोण ए बी सी हमें ज्ञात करना है। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, कोण ए बी सी है, इसके शीर्ष ले लिए। ए के निर्देशांक है 1 2 3 एंड बी के निर्देशांक है -1 0 0, सी के निर्देशांक है 0 1 2। कोण ए बी सी ज्ञात करना है, इसका मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको बच्चों बताया था जब भी कोण ज्ञात करना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब हमें कोई क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उस क्वेश्चन में दे रखी हो। तो देखिए यहाँ से अगर हम कॉस थीटा बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। यहाँ ए, देखिए ए और बी इस तरह से हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का परिमाण और बी सी का परिमाण। ठीक है, ये लिख सकते हैं या फिर इनको सदिश ए और सदिश बी दे सकते हैं, लेकिन ज्ञात हमें सदिश बी ए बी सी करना ही पड़ेगा, उससे ही हमें सदिश ए और सदिश बी मिलेगा। तो सदिश बी ए ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। पहले क्या होता है, ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, बी ए लिख रहे हैं ना, तो ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश क्या बनेगा, निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 3, इसका मतलब आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप। एंड बी का स्थिति सदिश ये रहा माइनस आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के कैप। ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप। ये आ गया हमारा सदिश बी ए। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं सदिश बी सी। सदिश बी सी में क्या होगा, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, क्या बनेगा 0 आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप। ठीक है, सी का स्थिति सदिश लिख दिया, माइनस बी का स्थिति सदिश लिख रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा माइनस आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के कैप। ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। क्लियर है। अब हमें परिमाण भी चाहिए होंगे दोनों के, तो परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सदिश बी ए का परिमाण क्या होगा बच्चों, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 9 17। ये हो गया अंडर रूट 17। सदिश बी ए का परिमाण आ गया। अब ज्ञात कर लेते हैं सदिश बी सी का परिमाण। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6। ये अंडर रूट 6 आ गया। ये मान हम यहां रख देते हैं इसमें। देखिए क्या है, कॉस थीटा बराबर बी ए कितना था, ये रहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड ये बी ए था हमारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बी ए हमारा था 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप एंड बी सी था हमारा आई कैप प्लस, डॉट प्रोडक्ट लेना इनके बीच में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 17 एंड अंडर रूट 6। ये हो गया अंडर रूट 17 एंड अंडर रूट 6। देखिए बच्चों इसको अगर आपस में गुणा करें तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 आई कैप को आई कैप से गुणा करेंगे मतलब 2 आएगा। यहाँ जे कैप का गुणांक 2 है, यहाँ जे कैप का 1 है तो भी 2 आएगा। 3 है यहाँ पर के कैप का गुणांक, यहाँ 2 है तो 3 दूनी 6 बटा इस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ए बी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 102। ये बन गया कॉस थीटा बराबर 10 बटा अंडर रूट 102। इसका मतलब बच्चों हमारा जो कोण था थीटा
वो आ गया कॉस इनवर्स 10/√102। हमें कोण ज्ञात करना था ABC और हमने उसको क्या नाम दे दिया था, थीटा। तो थीटा का मान आ गया बच्चों कॉस इनवर्स 10/√102। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदुओं A, B, C तथा D के निर्देशांक क्रमशः 3, 2, 4, 4, 5, 1, -1, 6, 3, 2 तथा 2, 1, 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि AB तथा CD परस्पर लंब हैं। यहाँ पर AB तथा CD परस्पर लंब बताने हैं बच्चों, तो हमें पहले ज्ञात करना होगा AB और दूसरी बार ज्ञात करना होगा CD। मतलब सदिश AB ज्ञात कर लेंगे और सदिश CD ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर अगर आ जाता है तो हम कह देंगे ये दोनों सदिश आपस में क्या हैं, लंब हैं। देखिए पहले सदिश AB ज्ञात कर रहे हैं। सदिश AB के लिए B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश होता है। देखिए B के निर्देशांक क्या है, ये है, तो क्या हो जाएंगे 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, माइनस A का स्थिति सदिश ये है, क्या बनेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। आप पूरी तरह से लिख सकते हैं B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, ठीक है। फिर ये लिख देना, फिर घटा देना, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पर माइनस k कैप माइनस 4k कैप कितना हो गया, माइनस का 5k कैप। इसके बाद है सदिश CD। क्या होता है, D का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश। तो D का स्थिति सदिश क्या है बच्चों, ये रहा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। यहाँ हमें निर्देशांक दे रखे स्थिति सदिश i, j और k लगा देते हैं, और माइनस C का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। 2 में से -6 गए तो -4i कैप प्लस j -3 -2j कैप, और यहाँ पर 0, यहाँ -2k कैप, ठीक है। ये आ गया AB और CD दोनों परस्पर लंबवत हैं, ये सिद्ध करना है। तो सदिश AB व सदिश CD परस्पर लंब होंगे यदि सदिश AB डॉट सदिश CD बराबर 0। सदिश AB कितना हमारे पास, ये रहा सदिश AB i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, डॉट CD कितना है -4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 0। इसको इससे गुणा कर लेते हैं और ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, ये LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। देखिए -4 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 3 दूनी 6 माइनस के आ गए, और ये माइनस का 5 माइनस का 2 से गुणा होगा तो प्लस का 10 आ गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो क्या होगा, देखिए 6 4 10 और -10 कितना आ गया 0 आ गया, और हमें लाना कितना था 0 ही लाना था। तो इसका मतलब ये सदिश AB और सदिश CD परस्पर क्या हैं, लंब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है। और ये इसके विकर्ण है, एक तो AC और एक BD, ठीक है। देखिए बच्चों ये इस तरह से है दिशा इसकी इधर, इसकी इधर, ये इस दिशा में है या इस दिशा में है, तो जो हम समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ते थे या त्रिभुज नियम भी बोल सकते हैं, ये ABC अलग से लें तो उसमें इसकी दिशा विपरीत होती थी, ठीक। देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, यदि
माना लिख देते हैं, माना AC व BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। AC और BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले वो देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हमें यह सिद्ध करना है AC का स्क्वायर, यहाँ सदिश है तो सदिश आ जाएगा, लेकिन जनरल वे में हम देख रहे हैं पहले क्या सिद्ध करना है। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और साथ में प्लस AD का स्क्वायर एंड CD का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है। ये हो गया विकर्णों के वर्गों का योग और ये हो गया भुजाओं के वर्गों का योग, आपस में बराबर होंगे। साथ में सदिश है तो हम सदिश का यूज कर लेंगे। देखिए इसमें हम त्रिभुज नियम से लिखना चाहें, जो ये ABC है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, सदिश AC बराबर AB प्लस BC लिख सकते हैं। सदिश AB प्लस सदिश BC, कोई दिक्कत? यही होता है। समांतर चतुर्भुज के नियम से भी ये लिखते हैं, विकर्ण जो होता है इनकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। और त्रिभुज नियम से बात करें ABC के लिए तो यही होता है। देखिए इस सदिश BC को मैं सदिश AD लिख सकता हूं बच्चों, AB प्लस जो सदिश BC है और ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये मैं लिख रहा हूं सदिश AD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? अब देखिए एक सदिश BD ज्ञात कर रहा हूं मैं, सदिश BD। तो सदिश BD जब ज्ञात कर रहे हैं हम, तो बच्चों अगर मैं लिखूं ये दोनों भुजाओं का योग लिख रहा हूं, ठीक है? तो इसे अगर लिखा जाए, इसे इधर दिशा दी जाए तो क्या लिख सकते हैं, सदिश BA, इसकी इधर दिशा दे सकते हैं ना, ठीक है, ताकि ये दोनों दिशाएं सेम हो जाएंगी और ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहां पर सदिश BA प्लस सदिश AD। सदिश BA प्लस सदिश AD लिख सकते हैं, किसके बराबर, BD के बराबर। ये एक त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद इसे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या लिख सकते हैं, AD तो था ही और इस BA को माइनस AB भी लिख सकते हैं। BA लिखें या माइनस AB लिखें कोई अंतर वाली बात नहीं होती। दिशा चेंज करी हमने BA की तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर रहे हैं बच्चों और जोड़ रहे हैं। 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर देखिए वर्ग करें तो क्या होगा, यहां हो जाएगा सदिश AC का स्क्वायर प्लस सदिश BD का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर क्या है इधर, AB प्लस AD का होल स्क्वायर एंड इधर ये क्या बनेगा, AD माइनस AB का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा, हम यहां लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। यहां पर हम परिमाण भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, परिमाण यूज कर सकते हैं, ठीक। ये भी यहां परिमाण, और नहीं करें तो भी आएगा भाई, वहां परिमाण के रूप में नहीं लिखेंगे हम। प्लस क्या आ जाएगा, 2AB डॉट AD, क्लियर है। यहां पर प्लस है, योग कर रहे हैं ना तो प्लस है। अब यहां पर इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा AD का परिमाण का स्क्वायर प्लस
ए बी के परिमाण का स्क्वायर। देखिए ए डी के परिमाण का स्क्वायर और ए बी के परिमाण का स्क्वायर, साथ में आ गया -2 ए डी और ए बी। देखिए ये वाला पार्ट बच्चों कैंसिल हो गया, क्लियर है, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ ए बी का स्क्वायर, यहाँ ए डी का स्क्वायर, यहाँ भी ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसे देखिए, ये तो वही विकर्णों के वर्गों का योग है, यहाँ पर भुजाओं के वर्गों का योग बनाना है। तो ए बी ए डी रहेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए एक ए बी ये हो गया, एक ए डी ये हो गया, एक ए डी को बी सी लिख सकते हैं और एक को सी डी लिख सकते हैं या डी सी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये सदिश ए बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डी के परिमाण का स्क्वायर, और साथ में इस ए डी के परिमाण के स्क्वायर को हम लिख रहे हैं बी सी का परिमाण का स्क्वायर। एक ही बात है ना, ए डी और बी सी। और इस ए बी के परिमाण के स्क्वायर को हम लिख रहे हैं डी सी के परिमाण का स्क्वायर। तो ये विकर्णों के वर्गों का योग था और ये भुजाओं के वर्गों का योग आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों के वर्गों का योग होता है वो उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यदि ए बी सी इस प्रकार है कि इकाई सदिश हैं, मतलब ये ए बी सी क्या है, एक इकाई सदिश है, तो ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर दे रखा है 0, मतलब ए डॉट बी, ए और बी परस्पर लंबवत होंगे और ए डॉट सी बराबर भी 0, इसका मतलब ए और सी भी परस्पर लंबवत होंगे, तथा बी और सी के मध्य कोण दे रखा है π/6। ठीक है, तो यहाँ π/6 दे दिया। तब सिद्ध कीजिए कि सदिश A बराबर +-2 सदिश B क्रॉस C, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है बात? देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सदिश A B C इस प्रकार के सदिश हैं कि ये इकाई सदिश है। तो हम एक चीज लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार सदिश A का परिमाण सदिश B का परिमाण बराबर सदिश C का परिमाण क्या है, इकाई सदिश है, मतलब एक है। आगे दिया हुआ है A डॉट B बराबर 0, अतः हम लिख सकते हैं बच्चों, अतः सदिश A व, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, सदिश A व सदिश B परस्पर लंबवत सदिश हैं। क्लियर है? A डॉट B बराबर 0 है, इसका मतलब ये दोनों सदिश परस्पर क्या हैं बच्चों, लंबवत सदिश हैं। इसके बाद एक और बात दे रखी है, A डॉट C बराबर 0। ठीक है, A डॉट C बराबर 0 है, तो इससे भी हम लिख सकते हैं, अतः सदिश A व सदिश C परस्पर लंबवत सदिश हैं। क्लियर है? देखिए A व B परस्पर लंबवत सदिश हैं और A व C परस्पर लंबवत सदिश हैं। देखिए ये एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर ये सदिश है सदिश B और ये सदिश है सदिश C, ये क्यों लिए हमने, आगे दे रखा है B और C के मध्य कोण π/6 है, ये दो हैं और इनके मध्य कोण कितना है, π/6 है बच्चों। तो एक सदिश A, ये बताया हुआ है हमें कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो 0 के बराबर है। देखो A क्या बोला, A व B परस्पर लंबवत है, A व C परस्पर लंबवत है, मतलब A ऐसा सदिश है जो B और C दोनों के लंबवत है। तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो मैं इस तरह से बना देता हूं इसको, ये है सदिश A। क्लियर है?
ध्यान रखिएगा दोनों के लंबवत है, इस तरह से है ये लंबवत, ठीक है, ये बोला गया है इसने। अब देखिए एक बात मैं लिखना चाह रहा हूं, बी और सी ये दो सदिश हैं, तो इसके एक लंबवत सदिश मैं यहां डॉट के रूप में बना रहा हूं। बी क्रॉस सी होता है क्या बच्चों? बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए अगर ये सदिश आई है, आई कैप की बात कर रहा हूं, और ये सदिश जे कैप है, जनरली एक बात आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी। अगर एक सदिश, इकाई सदिश होते हैं वैसे आई कैप और जे कैप, एक इकाई सदिश आई कैप है और एक इकाई सदिश जे कैप है, तो उन दोनों के लंबवत सदिश के कैप होता है। तो के कैप को क्या आई क्रॉस जे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूं, बी और सदिश सी हैं, ठीक है, तो इनके लंबवत सदिश बी क्रॉस सी है। ये अलग अलग मैंने समझाने के लिए बताएं, लेकिन ये दोनों ही बी क्रॉस सी भी ऐसे ही है और सदिश ए भी इसी तरह से है। इसका मतलब सदिश ए और सदिश बी क्रॉस सी परस्पर समांतर सदिश हो गए क्या? संरेख जिसे बोलते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे समझ में आएगी बात। एक और बात समझाता हूं आपको। देखिए एक सदिश आई कैप है और एक सदिश जे कैप है, तो उनके लंबवत अगर सदिश लिखूं तो मैं के कैप लिखता हूं, क्योंकि दोनों के लंबवत होता है, आई कैप और जे कैप के लंबवत के कैप। तो क्या के कैप को आई क्रॉस जे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है? के कैप होता है। तो वही बात मैं ये कह रहा हूं, एक सदिश बी है एक सदिश सी है, तो उसके लंबवत सदिश क्या बी क्रॉस सी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये सदिश बी क्रॉस सी है और ये सदिश ए है, जो परस्पर क्या है? समांतर है, मतलब सररेख है। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, दो सदिशों के सररेख होने की कंडीशन क्या होती है? सदिश ए और सदिश बी परस्पर समांतर हैं, तो उसकी कंडीशन बताई थी मैंने, सदिश बी बराबर लैम्डा ए। तो यहां पर मैं ये दोनों के लिए लिख सकता हूं, अतः सदिश ए व सदिश बी क्रॉस सी परस्पर समांतर हैं, अतः देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, सदिश ए बराबर लैम्डा सदिश बी क्रॉस सी। क्लियर है? लिख सकते हैं, वही लिखा है हमने, बी बराबर लैम्डा ए जो होता है, तो मैंने लिख दिया सदिश ए बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी। अब देखिए हमें बी व सी के मध्य कोण दे रखा है बच्चों π/6, तो यहां पर cos थीटा यूज नहीं करेंगे, sin थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बी क्रॉस सी आ रहा है और बी क्रॉस सी की वैल्यू हमें sin थीटा वाले फॉर्मूले से मिलेगी। देखिए बी क्रॉस सी बराबर बी का परिमाण सी का परिमाण sin थीटा एन कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहां b क्रॉस c का अगर मैं परिमाण ले लूं बच्चों, तो b के परिमाण का परिमाण b का परिमाण ही रहना है, c के परिमाण का परिमाण भी यही रहना है sin थीटा, और ये n कैप का क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। और n कैप का परिमाण बच्चों कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब b क्रॉस c का जो परिमाण है, b का परिमाण c का परिमाण sin थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है? सदिश बी और सी के मध्य कोण कितना है? π/6 है। तो बी क्रॉस सी, बी का परिमाण, क्योंकि सदिश बी और सदिश सी क्या है? इकाई सदिश है, इसका मतलब दोनों का मान 1 होगा, और यहां हो गया sin π/6। और sin π/6 का मान कितना होता है बच्चों? sin π/6 का मान होता है 1/2। ये हमें एक मान मिल गया। देखिए यहां पर हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ये हमें b क्रॉस c के परिमाण का मान मिल गया। हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध क्या करना था? सदिश a, ये सिद्ध करना था। देखिए ये रहा सदिश a बराबर +-2 b क्रॉस c, यही सिद्ध करना था। देखिए
ये आ गया बी क्रॉस सी का परिमाण 1/2। अगर हम समीकरण 1 का वर्ग कर दें, पहले इसका ही वर्ग कर देते हैं, बी क्रॉस सी के परिमाण का जो वर्ग होगा वो कितना होगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसके बाद जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी, अगर मैं उसका परिमाण लेके वर्ग कर दूं तो क्या आएगा बच्चों, अगर उसका समीकरण नंबर 1 जो थी हमारी क्या थी, सदिश ए, ये थी देखो सदिश ए बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी। अगर मैं इसका परिमाण ले लूं ए बराबर, हम यहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लैम्डा का परिमाण लेंगे तो लैम्डा ही रहना है, और बी क्रॉस सी का हम परिमाण ले लेंगे तो ये बी क्रॉस सी का परिमाण बन जाएगा। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दूं, क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। देखो वर्ग नहीं करते तो भी हमारा काम हो जाता, चलो अब वर्ग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सदिश ए के परिमाण का वर्ग बराबर लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस सी का परिमाण का वर्ग। सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर, ए का परिमाण कितना था 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस सी के परिमाण का स्क्वायर कितना है बच्चों, 1/4। यहां से हमारी लैम्डा की स्क्वायर की वैल्यू बन गई 4। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इसका मतलब लैम्डा का मान आ गया बच्चों +-2। लैम्डा का मान कितना आ गया, +-2। और जो समीकरण नंबर 1 थी, देखिए ये रही समीकरण नंबर 1, अगर लैम्डा का मान +-2 यहां रख दिया जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, सदिश ए बराबर +-2 बी क्रॉस सी, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। ध्यान से समझेंगे तो पूरा बिल्कुल क्लियर, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, कोशिश करिए पूरा समझाने की, और आप ध्यान से अगर शुरू से पढ़ रहे होंगे बिल्कुल ध्यान से तो आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यदि दो इकाई सदिश सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण थीटा हो तब सिद्ध करना है हमें साइन θ/2 बराबर 1/2 सदिश ए माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर। सिद्ध करते हैं, देखिए सदिश ए माइनस बी का परिमाण का अगर स्क्वायर लिखें तो क्या होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें दे रखा है दो इकाई सदिश हैं, एक लाइन हम चाहें तो पहले लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार सदिश ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण, और कितना है, इकाई सदिश है, इसका मतलब 1 है। अब हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, सदिश a के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश b के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, यही होता है। क्लियर है। देखिए सदिश a के परिमाण का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 होना है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 होना है, यहाँ 2a डॉट b, a डॉट बी को a का परिमाण b का परिमाण और साथ में cos थीटा लिख सकते हैं। a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा होता है ना। देखिए ये 2, यहाँ भी 2, और a का परिमाण बच्चों 1, b का परिमाण भी 1, क्योंकि ये इकाई सदिश है, साथ में cos थीटा। ये हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया 1 माइनस cos थीटा, और बराबर में चल रहा है a माइनस बी के जो परिमाण है उसका स्क्वायर। देखिए यहाँ यह आ गया हमारा 2 1 माइनस cos थीटा। हमें लाना क्या है, साइन θ/2। तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों में कि ये कैंसिल होके साइन θ/2 बन जाएगा। देखिए करते हैं, a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर था हमारा 2 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। देखिए सदिश a माइनस सदिश b के परिमाण का स्क्वायर 2, यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम साइन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रखें यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ आता थीटा, और यहाँ थीटा है तो यहाँ हो गया थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया। 11th क्लास में आपने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ये हो गया सदिश a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर, ये प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखें तो क्या होगा बच्चों, 1/4 a माइनस बी का परिमाण का स्क्वायर होगा। और अगर हम साइन थीटा बाई 2 लिखें तो क्या होगा बच्चों, 1/2 सदिश a माइनस बी का परिमाण। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यही सिद्ध करना था, ये रहा हमारा पार्ट, ये हमें सिद्ध करना था। क्या ये आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। इसका मतलब सिद्ध हो गया साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 a माइनस बी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। जो हमारा सदिश चैप्टर था, टॉपिक था, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप जो इसमें जो बचे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से क्लास देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 3D। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।